अंधेरे से उजाले की ओर बोकारो की गलियों में लौटा जीवन का प्रकाश। जब सन्नाटे गहराते हैं और अंधकार हर कोने को निगल जाता है, तब एक दीपक भी उम्मीद की किरण बन जाता है। ऐसी ही एक उम्मीद, एक प्रयास और एक परिवर्तन की कहानी है बेहतर झारखंड। बोकारो की वो गलियां जहां शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता था, जहां डर था, असहायता थी, वहां अब रोशनी है, सुरक्षा है और सबसे बढ़कर भरोसा है। कसियाटार स्टेडियम, जमुनियाटार गांव और सेक्टर 1 का बजरंगबली अखाड़ा ये सिर्फ स्थान नहीं, समाज की वो नब्ज है जहां बरसों से अंधकार पसरा था। लेकिन बेहतर झारखंड की टीम ने अपने संकल्प की मसाल लेकर इन अंधेरों को चीर डाला। 28 हैलोजन और वेफर लाइट्स, न कोई सरकारी सहयोग, न कोई दिखावा, सिर्फ सेवा, सिर्फ समर्पण। इस युग में जहां हर काम की कीमत पूछी जाती है, वहां विवेक सिंह और उनकी टीम ने बिना किसी स्वार्थ के लोगों के जीवन में उजाला बिखेरा। स्थानीय महिलाएं कहती हैं, अब हम निर्भय होकर घर से निकल सकते हैं। युवाओं की आंखों में आत्मविश्वास, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान। इस परिवर्तन का साक्षी बना पूरा समाज। लाल बाबू सिंह, अरविंद सिंह, अजीत सिंह, नितिन कुमार, गौरांग पातर, मंजीत सिंह सहित अनेक प्रेरणा स्रोत लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। यह महज लाइट लगाने का कार्य नहीं था, यह एक प्रकाश यात्रा थी। एक संदेश था कि यदि इच्छा शक्ति और निष्ठा हो तो समाज की सबसे गहरी रात भी सुबह में बदल सकती है। बेहतर झारखंड की यह पहल हमें याद दिलाती है कि जब समाज उठ खड़ा होता है तो अंधेरे खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। कोई भी ऐसा वैकेंसी नहीं है, चाहे सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, आर्मी हो, नेवी हो, हर वैकेंसी में इस फील्ड का कोई ना कोई लड़का जरूर उसमें अपना रिजल्ट देता है। और इसमें आपके द्वारा जो लाइट लग गया है तो और लड़कों सबका वाह, लाइट बोले तो लाइट आ गया। विवेक भैया का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग के मंडल में कसियाटाड़ में ये सुविधा दिए और खासकर यहाँ के बच्ची लोग के लिए, बच्चा लोग के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मतलब इनका आभार हम प्रकट करते हैं। यहाँ कसियाटाड़ में सुबह सुबह लड़की लोगों की संख्या बहुत है, आती है, शाम में भी आती है। अब आने की वजह से अब सुरक्षा का दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हो जाएगा। कसियाटाड़ में अब मान लीजिए लड़की लोग सेफली आएगी जाएगी। जो आदमी ड्यूटी करता है, पहले रात में नहीं दौड़ पाता था, वो रात में भी आके दौड़ सकता। अब यहाँ कसियाटाड़ ग्राउंड में, मैदान में मौजूद हैं और कुछ दिन पहले यहाँ की जो कमेटी है, यहाँ के जो पंचायत समिति सदस्य हैं, उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि भैया ये ऐसा ग्राउंड है जिससे सैकड़ों लोग अलग अलग परीक्षा का तैयारी किए हैं और सफल हुए हैं। लेकिन यहाँ बहुत दिन से एक समस्या रही है कि बहुत सुबह और शाम में कई बार ग्राउंड का इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है क्योंकि लाइट की व्यवस्था नहीं है। और धीरे धीरे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि भाई लाइट की व्यवस्था नहीं है तो कोई ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी भी यहाँ हो सकती है। तो अगर यहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि लगभग यहाँ 12 एलईडी लाइट्स लगे हैं, जिससे अब इतनी पर्याप्त रोशनी तो है कि लोग ट्रैक यूज कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह के असामाजिक तत्व को आने में उनको लगेगा कि यहाँ जाए ना जाए, इतनी रोशनी है। तो बहुत सेटिस्फैक्शन हो रहा है। और आपने अभी कमेटी के मेंबर्स को भी सुना। आज इसी के साथ साथ बोकारो के 2 और जगह पर जहाँ पर यह समस्या आई थी, एक सिटी पार्क में जो संकट मोचन मठ है वहां पर, और एक उत्तरी विस्थापित क्षेत्र में जब एक जमुनियाटाड़ गांव है, जहां हम जब एक चापाकल की मरम्मत करने गए थे, तब लोगों का ये डिमांड थी कि यहाँ अगर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो सके तो बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वहां भी आज मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि लाइट की व्यवस्था कर दी गई है और वो पिक्चर्स भी हम आपसे साझा करेंगे। और ये सिर्फ 3 जगह की बात नहीं है। मुझे लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है कि पर्याप्त लाइटिंग का ना होना कई बार क्राइम को जन्म देता है और कई बार सेफ्टी के अगेंस्ट जाता है। तो मैं एक आह्वान करूंगा प्रशासन से और सेल प्रबंधन से भी
कि बोकारो में जहां जहां पर्याप्त लाइटिंग नहीं है, अगर उसकी व्यवस्था हो सके तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत अच्छा कदम होगा। आज बेहतर झारखंड ने एक छोटी सी शुरुआत अपने ढंग से की है और मुझे लगता है कि अगर लोग इसमें साथ देंगे तो हम इसका पैमाना धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। एक भैया का नज़र पड़ा है दृष्टि, यानी एक समय था कि यहाँ पे दिन में भी लोग नहीं आया करते थे और आज आप देख सकते हैं कि रात में भी लोग यहाँ रहते हैं और खेलते कूदते और सब कुछ करते हैं। तो धीरे धीरे ये जगह का डेवलपमेंट हो रहा है। लोग तो पहले जानते भी नहीं थे कि सिटी पार्क में अखाड़ा है। भैया लोग के और सभी लोगों के मदद से हम लोग यहाँ पूजा पाठ करना चालू किए। पहलवानी में यहाँ पे लोग नेशनल जीत के आए, तो धीरे धीरे आज हमको लगता है ओवरऑल पूरा बोकारो लोगों को यहाँ मालूम है कि यहाँ अखाड़ा है और यहाँ पे संकट मोचन मठ है जहाँ पे हर मंगलवार को पूजा होता है। सारे हमारे नौजवान युवा भाई लोग मिलकर हम लोग पूजा पाठ करते हैं और सबसे यहाँ पे विशेष ध्यान भैया का ही रहता है कि यहाँ पे छोटा से बड़ा जो भी चीज़ हो तो भैया उस चीज़ को पूरा करते हैं। इसके लिए भैया को तहे दिल से हम लोग सभी लोगों से, छोटे भाई की तरफ से हम लोग सबको भैया के लिए धन्यवाद। कि ये जो अखाड़ा है काफ़ी पुराना है, यूँ कहीं कि हमारे जन्म से पहले जब नहीं रहता 70 के दशक का ये अखाड़ा है और उस समय से लेकर आज तक, यानी कि अभी 2025 चल रहा, मान के चलिए कि 50 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और कभी भी यहाँ पे रात में कभी कुश्ती या कोई खेल नहीं हो पाता था। और जस्ट बगल में आप देखिए मज़ार है, यहाँ पे कितना सारा डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई लोग आते थे और दिन में आके पूजा करके चले जाते थे, लेकिन रात में कभी किसी को ध्यान नहीं गया यहाँ पर। और आए दिन हम लोग चर्चा करते रहते थे, अरे लाइट लग जाता तो अच्छा होता। चाहे बहुत सारे लोग यहाँ पे आते थे और बोलते थे कि रामजीत जी लाइट यदि लग जाएगा रात में तो हम लोग बैडमिंटन खेल पाएंगे। फिर क्या हुआ कि ये सब तो हम लोग चर्चा बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही थी, कुछ पैसे के अभाव थी या फिर और कुछ कहिए आप। तो फिर एक दिन भैया रामनवमी के दिन यहाँ पे आए विवेक भैया और देखे और बोले कि रामजीत जी रात में क्या होता है यहाँ पे खेल। मैं बोला नहीं भैया, लाइट के अभाव के कारण यहाँ खेल नहीं होता है और लाइट के अभाव के कारण ये पीछे साइड में बहुत सारे लोग जो आते हैं, कभी नशा करते हैं या फिर गलत लोग आके बैठते हैं और हम लोग उनको बोलते हैं तो आए दिन लड़ाई हो जाता है। तो ये सब काफ़ी सारी यहाँ पे दिक्कतें थी और अभी देखिए आप, ये लाइट लगने से रात में कुश्ती भी स्टार्ट हो गया, यहाँ बैडमिंटन भी स्टार्ट हो गया और जस्ट पीछे में हम लोग वॉलीबॉल भी स्टार्ट करने वाले हैं। ये सारा जो है अब रात में होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी कुछ से पहले ही हमारे साथ ये भैया हैं, झाजी भैया हैं, वो बोल रहे थे कि हम 84 में यहाँ पे खेलते थे, रामजीत यहाँ पे आके कुश्ती किया करते थे और रात होने के कारण ये अब कह रहे हैं कि मैं दिन भर सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी में रहता हूँ और सुबह के समय पूजा करता हूँ, मुझे रात में ही समय मिलता है। तो रात में वो कह रहे हैं कि मैं भी आकर रामजीत जी खेलूंगा। तो इस तरह के कितने सारे यहाँ पे लोग हैं जो रात में खेलने के लिए आना चाहते थे लेकिन लाइट के कारण नहीं आ पा रहे थे। तो इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ विवेक भैया को। ये बताइए, ये लाइट आज लगा है, अब पहले भी आप अंधेरा में तैयारी करते थे कि आज ही दौड़ रहे हैं? नहीं, लाइट जब से लगा है तभी से। पूरा नाम विशाल कुमार है। 6:30 बजे तक में चले जाते थे, लाइट के कारण आज हम लोग को अच्छा लगा, इसलिए मेहनत थोड़ा देरी तक हुआ। लाइट के कारण हम लोग का पहले लाइट से डरते थे, अंधेरा से, अब लाइट हो गया, अब डर वो है ख़त्म हो गया। ग्राउंड में और समय देने लगे हम लोग लाइट के कारण। विवेक जी को धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ, दिल से। राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन। सियापति रामचंद्र की जय। महावीर बजरंग बले के अंजलि पुत्र महावीर बजरंग बले के, पवन सुत्र महावीर बजरंग बले के।